आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक किंग में। तो आज हमने इंस्पायर अवार्ड के लिए एक और यूनिक आइडिया बनाया है, जिसे हमने एक बच्चे के लिए बनाया और ये एक बिनर प्रोजेक्ट है, उसे ही हमने बनाया है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं देखिए, हम समझते हैं। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम है वो 2-3 प्रॉब्लमों को सॉल्व करता है। तो कई बार जो हमारे ऑटो वाले होते हैं वो हमें ओवरचार्ज करते हैं कहीं भी ट्रैवल करने के लिए। तो हमने उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए इसमें एक RFID कार्ड सिस्टम लगाया। तो जब भी हम RFID कार्ड लगाएंगे तो हमें कितने किलोमीटर की क्या रेट्स हैं वो पता चल जाएगी, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की हुई होगी। तो वो ओवरचार्ज नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा हमने यहाँ पर ये भी लगाया कि कई ऑटो वाले जो होते हैं वो जो पैसेंजर होते हैं उन्हें लेके चले जाते हैं, जिससे जो खतरा होता है उन्हें, तो उससे बचने के लिए भी हमने एक सिस्टम यहाँ पर लगाया है। तो ओवरवेट नहीं हो टेम्पो, तो और ओवरवेट नहीं हो और ओवरचार्ज वो नहीं करे, इसके लिए पूरा मॉडल है। तो मॉडल कैसे वर्क करेगा इसे समझते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ से इसका पावर को ऑन कर दूंगा। अभी मैं पहले इसका RFID टैग निकाल लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब हम इसके पावर को ऑन करेंगे। यहाँ से हमने इसके पावर को ऑन कर दिया है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी सभी पावर ऑन हो चुकी है और इसमें आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है वेलकम टू स्मार्ट जर्नी, स्टार्ट जर्नी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर आ गई है। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो ये हमारा RFID टैग है। तो जब भी हम ऑटो में बैठेंगे तो ऑटो में बैठने पर देखिए यहाँ पर, अब मैं हमारा RFID टैग को लगाऊंगा तो देखिए यहाँ पर हमारी LED ग्लो हुई और इसने बताया ट्रैवलिंग 5 किलोमीटर, प्राइस है 50 रुपये, ठीक है। अब यदि मैं इस टैग को दोबारा लगाता हूँ तो हमें 10 किलोमीटर का प्राइस पता चल जाएगा। 10 किलोमीटर का इस तरीके से शो हो जाता है और वापस लगाता हूँ तो यहाँ पर 15 किलोमीटर का हमारा शो हो जाता है। तो इस तरीके से अब मैं यहाँ से यदि इस बटन को प्रेस करूँगा तो ये हमारा रीसेट हो जाएगा और रीसेट होने के बाद में ये बताएगा थैंक यू फॉर ट्रैवलिंग और फिर वापस से वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ से इसकी जो जर्नी है, क्या प्राइस है, वो देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये तो हमारा हो गया ओवरचार्ज का सॉल्यूशन, कि ओवरचार्ज नहीं कर पाएगा ऑटो वाला। अब यहाँ पर देखिए जो सवारी होती है उसके लिए हमने यहाँ पर 3 पुश स्विच लगाए हैं। यहाँ पर हम जो लगाएंगे, मतलब ये हमारा एज ए वेट सेंसर काम कर रहे हैं। तो डेमो के लिए समझाने के लिए हमने यहाँ पर स्विच लगाए हैं। यदि हम मतलब जब सवारी बिठा देंगे, 3 सवारी बिठा देंगे तो हमारी जो पुश स्विच है वो चारों पुश स्विच कभी भी नहीं प्रेस होंगे, मतलब कोई ना कोई एक हमारा रह जाएगा। लेकिन जैसे हम 4 सवारी एक साथ बिठा देंगे तो हमारा देखिए तो तुरंत अलार्म ये बजने लग जाएगा, ठीक है। चारों पुश स्विच जब एक साथ दब जाते हैं तो तुरंत अलार्म बजने लग जाएगा। और देखिए अभी कम वेट है, जैसे ही मैं चारों में ज़्यादा वेट मारने की कोशिश करता हूँ तो देखिए मतलब यहाँ पर देखिए दब भी नहीं पा रहे चारों। लेकिन अगर मैं चारों को पुश स्विच इस तरीके से दबाता हूँ तो हमारे ये दबते। तो इससे हम ओवर वेट जो होगा इसका, तो उससे भी हम लोगों को बचा सकते हैं। तो मतलब ज़्यादा लोग घुसेंगे भी नहीं ऑटो में और हमारे 3 ही लोग उसमें ट्रैवल कर पाएंगे। और यहाँ से हम उस पूरा देख सकते हैं किस तरीके से ऑटो वाला कितना चार्ज हमसे लेगा। तो पूरे प्रोजेक्ट में हमने क्या क्या यूज़ किया है देखिए। यहाँ पर हमने जो पूरा प्रोजेक्ट का जो माइक्रो कंट्रोलर हमने यूज़ किया, यहाँ पर आर्डिनो यूनो यूज़ किया है और 16:2 डिस्प्ले पर हम सारा डाटा को देखते हैं। और यहाँ पर हमारा RFID मॉड्यूल है जिससे हम जो ID है उसे लगाते हैं। यहाँ पर हमने प्लास्टिक के 2 ऑटो का यूज़ किया है, जिसे डेकोरम के लिए हमने दिखाने के लिए यूज़ किया है। यहाँ पर हमने बजर यूज़ किया है जो कि ओवरलोड होने पर हमारा बजता है। साथ में एक रेड LED इंडिकेटर है। जब हम RFID टैग लगाते हैं तो यहाँ पर ये वाली रेड LED इंडिकेट करती है। यहाँ पर हमने 4 पुश स्विच का यूज़ किया है और 1 पुश स्विच हमने रीसेट करने के लिए यूज़ किया है इसको। तो यहाँ पर ऑन ऑफ का स्विच है और ये जो ऑन ऑफ का स्विच है ये पूरे सर्किट में पावर को ब्रेक करने का काम करता है, मतलब पावर को ऑन और ऑफ करने का काम करता है। यहाँ पर हमारी बैटरी लगी हुई है जो कि 18650 3.7 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी है। और इस बैटरी से 5 वोल्ट कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर पावर बैंक मॉड्यूल का यूज़ किया है। और इस पूरे प्रोजेक्ट को हम Type-C चार्जिंग से चार्ज कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट।